वालेकुम नाज़रीन, तमाशा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ा मसला जो समझा जाता है लाहौर का इस वक्त जो मसला समझा जा रहा है वो है तजावुज़ात का भरमार और साथ ही साथ पार्किंग प्लाजों का मसला, जो कि लाहौर का ये मसला समझा जाता है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए बहुत से इक़दाम पहले भी किए गए और एक्शन भी लिया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो एक्शन लिए जाते हैं, वो जो दावे किए जाते हैं, वो तमाम अधूरे के अधूरे दिखाई देते हैं। देख सकते हैं आप मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर कितना ज़्यादा रश मौजूद है। यहाँ पर मैं इस वक्त हॉल रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त आप ट्रैफिक की आवाज़ भी सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो चुका है और ये एक पार्किंग आप देख सकते हैं, ये पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की गई है। ख़ासतौर पर ये येलो लाइन देख सकते हैं आप, जहाँ तक सिर्फ पार्किंग के लिए जगह मुख्तस होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये येलो लाइन के बाहर भी यहाँ पर इस वक्त तमाम मोटर बाइक जो हैं वो खड़ी हैं और यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज हम प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। आइए मेरे साथ, और यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं, शहरी हैं खास तौर पर, उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन आइए, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त कितने ज़्यादा मसाइल हैं और पार्किंग के हवाले से क्या मसाइल है, ये जानते हैं। सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये मुश्तरका माफिया काम कर रहा है। इसमें बिजनेसमैन जो यहाँ पे दुकानदार हैं ये भी इनके साथ बराबर में शरीक हैं। पुलिस भी इसमें बत्ता लेती है, वरना देखिए येलो लाइन के पीछे ये पार्किंग होनी चाहिए। किसी दुनिया में तकरीबन 100-150 मुल्क में मैंने ट्रैवल किया है। मैं बिजनेसमैन भी हूँ, टर्किश लैंग्वेज ट्रांसलेटर हूँ मैं टर्किश ज़ुबान का। तो ये आगे जितना भी आते हैं ये कौन करता है। अब देखिए, हम पैदल भी यहाँ से नहीं गुजर सकते, इनको चाहिए यहाँ तो प्लाजा बनाए। इसमें 3 माफिये मुश्तरका काम कर रहे हैं, एक दुकानदार, दूसरा पार्किंग माफिया, तीसरा पुलिस। अब जिसके पास भी जाएंगे इसकी सुनाई नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितना भी बिजनेस चलता है वो पार्टी बेस पे चलता है। पीटीआई, अगर पीटीआई का कोई भी रुकन चाहे तो ये 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो सकता है। मैं वेस्ट में रहा हूँ, मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ कोई 1 मिलीमीटर भी येलो लाइन से आगे पार्किंग करके दिखाए। क्या देखते क्या है आपके इस वक्त जो है, कौन सी जो माफिया जो मुतहरिक है, जो इस हवाले से एक्शन तो लिया जाता है लेकिन काम नहीं किया जा रहा। देखिए, इसमें 3 माफिया, एक दुकानदारों का इसमें अपना फ़ायदा, अपना मफाद है। दूसरा पार्किंग माफिया जो 10 रुपये के ऊपर 10 रुपये प्रिंट है, 20 रुपये ले रहे हैं। यहाँ पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं? 20, और प्रिंट 10 रुपये प्रिंट है ये स्लिप पे। अच्छा, प्रिंट के है आपके पास इस वक्त कोई? जी। तीसरा ये अपना क्या नाम है इनका, पुलिस। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, और 20 देख सकते हैं आप, और 10 रुपये इसके ऊपर जो है। जी जी कर लीजिए, दिखाइएगा। तीसरा बेटी सबसे बड़ा माफिया वो है जो यहाँ के पीटीआई के मेंबर हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ जिनके पास पावर है। अगर वो ना चाहे तो ये 10 मिनट में खत्म हो सकता है। 10 रुपये पर्ची के ऊपर लिखे, लेकिन वसूल कितने? 20 रुपये। 20 रुपये के लेते हैं। और ये भी एक और मजे की बात है कि जो पार्किंग एरिया नहीं है वहाँ भी आप अगर ये मोटरसाइकिल पार्क करें तो वो आपको पार्क नहीं करने देंगे, वो आप गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, भाई नहीं खड़ी होने देते। आप यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते। मुझे ये बताया, ये इनके बाप की सड़क है, इन्होंने खरीदी हुई है, ये किसकी? तो ताजर बरादरी भी इस हवाले से इकदाम नहीं कर? ताजर बरादरी के अपने मफादात हैं, उन्हें तो रश चाहिए यहाँ पे, उन्हें तो चाहिए यहाँ पे लोग जमा हो, वो उनकी गाहकी बढ़े। वो ताजर तो इनके साथ हैं, इनकी गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी हैं, वो सेफ हैं। मसला तो हम जैसे लोगों को होता है। देखिए, मैं आया हूँ, मैं वहाँ से बाहर खड़ी करके आया हूँ, मैं बाइक पे अंदर नहीं आ सकता। अब मैं बूढ़ा बंदा हूँ, 65 साल मेरी उम्र है, मैं रिटायर हूँ। अब मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर, पौना किलोमीटर चल के वापस जाना है। अगर ये पार्किंग वहाँ हो, ये जगह खुली हो, पैदल आसानी से आ जाए। मुझे पैदल आने में 15 मिनट लगे हैं। जी आप बताइएगा, आपको किन मसाइल? सी वी आर ओवरसीज पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम लंदन। अभी मसला ये है कि जब हम लोग यहाँ पर बाइक लेके आते हैं तो किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई साइन बोर्ड अवेजा नहीं है जो ये इस चीज़ का इंडिकेट करे कि भाई आप लोग यहाँ पे बाइक पार्क करें। मेरी बाइक उठाई गई शॉप के बिल्कुल सामने से। उसके बाद जब मैंने शॉपकीपर को कहा कि भाई मैंने आपकी शॉप से चीज़ ली है, आपकी जिम्मेदारी है बाइक की लुक आफ्टर करना,
कहता जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने फिर लोकल क्या वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह मौजूद नहीं था? नहीं, लेकिन जब मैंने उसको अप्रोच किया शॉपकीपर को तो वो कहता जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहा ओके, आपको स्टैंड पे लगानी चाहिए थी। मैं कहा यार हम ओवरसीज हैं, लंदन से हूँ, मुझे क्या पता हो कहाँ आपका लगा हुआ। भाई तो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ना कि ये साइन है, ये साइन है। और सेकंड ये है कि यहाँ पे कोई रूल्स लॉ कुछ समझते ही नहीं। तो जो मेरी बाइक उठा के ले गया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा आपने मेरी बाइक क्यों उठाई? और मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा मैंने नई बाइक ली है। तो मुझे आगे से कहते हैं जी आपने गलत पार्क किया। मैं कहा मेरे साथ 4 बाइकें खड़ी थी, आपने एक भी नहीं उठाई। एक पे पुलिस लिखा हुआ था, उसने उसको भी नहीं हाथ लगाया, सिर्फ मेरी लेके। मैं क्या पुलिस की जानिब से भी कोई वहाँ से आपके साथ आपकी हेल्प नहीं की गई? नो, नथिंग, ऑल यू गॉट इज फाइन, हियर इज अ 200 पाउंड फाइन फॉर यू, थैंक यू। थैंक यू। 200 रुपये का फाइन देने के कहते हैं जी ये तो अब आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो FIR। मैं कहा व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर? कैन दैट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं कहा फेयर इनफ। मैं कहा FIR यहाँ पे पार्किंग करने के लिए आप लगवाएंगे? कहते नहीं जी अगर आप क्लेम नहीं करते तो हम फिर आपकी बाइक पे FIR काट देंगे। तो मैं कहा यार ये तो रॉन्ग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी बारे में नहीं। आई एम फ्रॉम लंदन। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने मेरी बाइक उठाई है वहाँ से, यू शुड लीव ए नोट टू द शॉपकीपर, कि आपको शॉपकीपर के पास एक नोट छोड़ना चाहिए भी हमने इसकी बाइक उठाई है। मैं कहा मैं परेशान हो गया, मैं इससे पूछता हूँ उससे पूछता हूँ, तो मुझे आगे से बोला क्या जवाब मिलता है? भाई हम नहीं जानते यार, हम पाकिस्तानी हैं यार, हम वी डू डोनेट टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी फॉर द फंडिंग ऑफ यू नो द आपकी जो मईशत है ये वो ये हमें कहते हैं पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी है, ये कोई नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जो पाकिस्तानी को यहाँ से मैसेज जाता है ना, ये जो वाकयात हो रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आए? व्हाई शुड वी ब्रिंग अवर चाइल्ड? दे नो द ट्रूथ, उन्होंने सच ही बोलना है। लेकिन जब वो यहाँ जब हम जैसे लोग आते हैं तो हमें ऐसे घुमा देते हैं, हम कहते हैं यार हमने कौन सा कानून तोड़ दिया। ओवरसीज जो है इनको परेशानी ये करते हैं और कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, नजर ही नहीं आता। अब आप देखें ये इधर भी जा रहा है, वो उधर भी जा रहा है, बंद है। बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं हमारे साथ ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं तो हमें ज्यादा तंग किया जाता है। नाज़रीन बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग करने आए यहाँ पे? जी शॉपिंग करने आया हूँ। तो बताइएगा कैसे देखे आपने ट्रैफिक के मसाइल? असल में मैं पहले ही आपको बताना चाहता था ट्रैफिक के बहुत मसाइल है। मैं पिछले 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। परचेजिंग करने लिए डिसाइड हो कि मैं वापस जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने बहुत दूर पार्क की हुई, इसी वजह से बड़े मसले गवर्नमेंट को ये चाहिए इस मसले को हल करे जी, ताकि आवाम की परेशानी। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त आप फुल यहाँ पर रश है, ट्रैफिक जैम हो चुका है और बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आप सुन सकते हैं यहाँ पर। इस हवाले से कोई भी जो है वो इकदाम नहीं है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक का कंट्रोल हल हो। आपके सामने ये सारे मसले मसाइल बन रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है, पैदल चलने वालों के लिए भी मसले मसाइल बने हुए हैं। काइंडली इसके बारे में आवाज़ उठाइएगा कुछ। जी क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं हुकूमत तक? नहीं बस यही है, मुतालबा क्या करना हुकूमत से, ये कि मसले हल होने चाहिए ट्रैफिक का। जो इस तरफ शदीद आप देख सकते हैं, पीछे भी लाइन लगी है, आगे भी लाइन लगी हुई है, गाड़ी मुझे बहुत दूर पार्क करनी पड़ रही है इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त आप ये फुल देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। और ये जो एक पब्लिक जो है प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये देख सकते हैं आप, ये प्राइवेट जगह है जहाँ पर ये पार्किंग की गई है। देख सकते हैं आप इस वक्त ये येलो लेन से बाहर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइक्स खड़ी हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बाइक्स खड़ी हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाइक के साथ साथ ये गाड़ियाँ भी मौजूद हैं साथ। और ये जो दुकानदार हैं, दुकानदार के आगे स्टॉल्स भी लगे हैं, सब कुछ ये सामने आप मनाजिर देख सकते हैं इस वक्त। आइए हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का एहसान है। क्या खरीदारी करने आए हैं? हाँ। क्या लिया आपने अभी तक? बस मोबाइल ढूंढ रहे हैं, बाजार में बहुत ज्यादा रश है। नहीं अच्छा मोबाइल मिला? मोबाइल अच्छा नहीं मिल रहा है हमारे का, क्योंकि महंगाई पसंद नहीं आया अभी? पसंद नहीं आया। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या मसाइल है यहाँ पे? बस मसाइल ही है, देखो सड़क के ऊपर तो आपने नजर दड़ा है, सारा रोड जो है ना पार्किंग बना हुए है, वो 20-20 रुपए ले रहे हैं। आलन के रास्ते के लिए तो जुमात हटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जिधर मर्जी हुई है। देखो कितना बड़ा सड़क है, क्या बना हुआ है। तो आप कैसे आए हैं? बाइक पे आए हैं? किस पे आए हैं? किस पे आया हूँ? मैंने तो बाहर खड़ा किया क्योंकि अंदर ला नहीं सकता था। जहाँ पे खड़ा किया है बाइक वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या पैसे दिए? वो 20 रुपए दिए, वो सड़क के ऊपर पार्किंग बार रोड में उसने बना रखा है। अच्छा तो पैसे नहीं, कितने दिए? 20 रुपए। 20। हाँ ये सारा पार्किंग बने हुए 20-20 रुपए ले रहे हैं। हाँ
ये तो कोई मार्केट वाला का गाड़ी नहीं है। गवर्नमेंट कमाई कर रहा है रास्ते से, ऊपर से रास्ते से मस्जिदें हटा रहे। इधर देखो पार्किंग बना हुआ है। गवर्नमेंट तो कह रही है हम एक्शन ले रहे हैं। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट सोए हुआ है ना, काम कर नहीं रहे। सारा हमारे ऊपर लोग आकर मुसरत हो रहे हैं। पिछले 70 साल से आवाम को किसी को फिक्र ही नहीं है। ये मसला जो है, ये जो पार्किंग का मसला है, ट्रैफिक का जो मसला है, ये आपका मसला तो नहीं है, ये पुराना मसला है। तो पुराना मसला है, तब्दीली के वास्ते आया था, इसलिए बोला हम तब्दीली लाएंगे। अगर पुराना तब्दीली को वोट दिया था तो क्यों हमने तो शुरू किया, इसलिए बहुत कैंपेन चलाया था। धरने में भी गया था 2013 में। तो फिर महसूस किया आपने तब्दीली? हमको तो इसको इतना शदीद नफरत हो गया कि अब न पिछला वो नाच जो धरने में। नफरत क्यों हो गया? काम नहीं किया? तो अभी आपके सामने काम नजर आ रहे हैं ना, देख लो क्या काम करवा रहे हैं। लोगों के लिए सिर्फ रास्ता नहीं खुलवा सकते तो और क्या करवा देगा। तो आपको अब इमरान खान साहब से उम्मीदें नहीं है? उम्मीदें था पर अब टूट गए। इतना बड़ा धोखा दिया कि हम क्या बता सकते हैं। माने वाला किसी ने अब बंदे पर अब इत्मीनान इतना जल्दी करेगा नहीं जितना जल्दी हमने इमरान खान पर किया था। शुक्रिया बहुत बहुत। चल मेरा भाई। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त आप एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर बताइएगा, यहाँ पे क्या आप शॉपकीपर हैं या खरीदारी करने आए हैं? जी यहाँ पर तो मैं मजदूर हूँ, लोडिंग का काम करता हूँ। अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, तो बताइएगा क्या मसाइल है आप? मसाइल तो यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर ये रश वगैरह हो जाता है और लोगों ने 4-4, 5-5 लेयर इधर लगा रहा है मोटरसाइकिल का। तो आपके सामने सड़क है और 6 फुट उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर लोग मजबूर हो जाता है, बाहर गाड़ी खड़ी करता है, वो ऑर्डर वाला आ जाता है, गाड़ी ले जाता है, फुटपाथ पे खड़ी करता है, लोग 600, 400 रुपये दे देता है। तो यहाँ पर तो बड़ा मजबूरी है। तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर आपके सामने 4-4 लेन उन लोगों ने लगाए हुए हैं मोटरसाइकिल का, और रास्ता तो आपके सामने इतना 6-7 फुट उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है और बहुत रश होता है यहाँ पर। बड़ा मजबूरी है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बवाने तो आया, चनियोड़ दी तहसील है, उतों आया। सर यहाँ पे क्या करने आया? मैं कुछ खरीदारी करनी सी ते गड्डी 1 किलोमीटर पीछे छोड़ के आया। रास्ते च मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर गाड़ी आप पीछे छोड़ के आए? 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे छोड़ के आया। इतना रश है कि गाड़ी अगे आ ही नहीं सकती। इस गर्मी के मौसम के इतना पैदल चल के आया और वेख रहे हैं कि इतना रश है और किदे गड्डी खड़ी करने की जगह नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल इतने खड़े ने कि पैदल चलने की भी रास्ता कोई नहीं। सर क्या आपने अभी तक क्या कुछ खरीदा? अजे तक खरीदी कोई शायद भी नहीं। अजे तक तो भीड़ है, तो रश। अभी तक आप जो है अभी पसीना ही जो है वही है। अजे तक पसीना ही है और कोई शायद मिली नहीं है। तो क्या देखा आपने यहाँ पे, कौन कौन से मसाइल आपको दिखाई दिए? एक तो गंदगी है, बाजार साफ नहीं। दूसरे नंबर ते रश मोटरसाइकिलों का इतना है कि दुकानों के सामने मोटरसाइकिल खड़े ने, किथे कोई जगह लगन की नहीं। इत्थे खरीदार जड़े ने, कस्टमर जड़े ने, उन्होंने गुजरन की जगह कोई नहीं रास्ते दे विच। ठीक है, कोई जगह आपको दिखाई नहीं दी यहाँ पे? बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक शहरी मौजूद थे, वो चिड़ियोट से आए हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है। वो 1 किलोमीटर गाड़ी जो है वो पीछे छोड़ के आए हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर इस इशू को भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, ताफुन बहुत है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमने शहरियों से भी गुफ्तगू की है और उनके मसाइल को भी जानने की कोशिश की है। और जैसा कि शहरियों की जानिब से भी कहा गया, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हम हॉल रोड में मौजूद हैं और हॉल मार्केट के सदर बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, जान लेते हैं असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे, क्या वजह क्या है? इंतज़ामिया की दिलचस्पी ना होने की वजह से तो यहाँ पे जो भी तजावज़ात है इसकी ज़िम्मेदार हम लोग इंतज़ामिया को ही समझेंगे। आप हार रोड के शुरू से लेकर एंड तक चले जाएं, पूरे बाज़ार में एक भी वार्डन आपको नज़र आएगा। मैक्सिमम एक वार्डन होगा, जब भी देखेंगे एक वार्डन होगा। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना, ये ट्रैफिक का कंट्रोल ठीक रखना। खाली मार रोड तो नहीं है कि जहाँ पे वो हुकूमती VIP लोगों ने गुजरना है तो उनके लिए तो रोड खुले रहेंगे, और जहाँ से आम आवाम ने गुजरना है वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लापरवाही है कि यहाँ पे जब सिटी आज के जो DIG सहेल साहब हैं उनके होते हुए यहाँ पे माशाल्लाह 7 वार्डन थे,
और बाज़ार का निज़ाम बेहतरीन था। उनके बाद तैयब हफीज़ चीमा साहब आए, तब भी इस बाज़ार का निज़ाम बेहतरीन था, क्योंकि वार्डन अपनी ड्यूटी पूरी किया करते थे। 7 वार्डन यहाँ से लेके मकरोड़ रोड कार्नर तक, पटियाला ग्राउंड तक। लेकिन अब हमारी तरफ ये जो ट्रैफिक जो है वार्डन कोई तवज्जो नहीं है ना। मेरा ख्याल है अब CTO साहब भी शायद आए हुए हैं, तो इनसे अभी हमारी मुलाकात तो नहीं, लेकिन मुतलका जो अमला होता है इनका, उनसे हमारी बात होती रहती है। पहले कभी जिला इंतजामिया से बात नहीं हुई आपके इस हवाले से? आप देखें ना, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके चैनल की वसासत से सारे पैगाम उन तक पहुंचते हैं। पिछले प्रोग्रामों में भी आप देख लें, हमने बार कहा कि यहाँ पे वार्डन की ड्यूटी होनी चाहिए। आज आपके चैनल की वसासत से मैं कह रहा हूँ कि इन 2-3 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह ताला CTO साहब से मिलेंगे भी और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो यहाँ पे 7 वार्डन ड्यूटी किया करते थे उन्हें इस ड्यूटी पे लगाएं। ये सारा ठेका इन VIP के लिए तो नहीं है कि पुलिस है तो वो भी उनके लिए, वार्डन है तो वो भी उनके लिए, टाउन इंतज़ामिया का अमला तो वो भी उनके लिए, ये पब्लिक के लिए भी तो कोई सहूलतें होनी चाहिए। दूसरा आप ये देखें कि पूरे बाज़ार में अगर 2 से 3 पुलिस वाले भी ड्यूटी दें, क्या ये 8-10 हज़ार दुकानें यहाँ पे? लेकिन सर सुनने में आ रहा है यहाँ पे पर्सनल गार्ड्स भी रखे गए हैं। नहीं, गार्ड तो होते हैं, लेकिन आपको पता है गार्डों की इतनी सुनी नहीं जाती ना। यहाँ से बाहर के लोग आते हैं, ट्रैफिक रवाना रहती है। ये जब तक पुलिस के 2 बंदे ना हो तो ये हमारे जो गार्डों की ये भी बात नहीं सुनते लोग। ये आप सिर्फ बाज़ार में जब आप राउंड करेंगे ना, आप ये देखिएगा कि लाहौर पार्किंग को इसलिए बनाया गया था ये अदारा कि किसी तरह मार्केटों में ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है बेहतर किया जा सके। और ये इतना बड़ा ये समझ ले जराइम का अड्डा बन गया है ये जो है मोटरसाइकिलें करने वाली, कि अगर इनके आप तफसील निकाल के देखें लाहौर पार्किंग की, उन्होंने वहाँ पे जो नक्शा हमारे सामने रखा था, कहीं सिंगल लाइन है कहीं डबल लाइन है। अब ये 4 लाइनें लगाते हैं और ये किसी की बात सुनते नहीं है। इनको क्योंकि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल गया सरकार। सर आप सदर हैं, सर आपको इलेक्ट किया गया है, आपको वोटिंग दी गई है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। जिस तरह से ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये बाहर है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखें, ये सरकारी मुलाजम है, अब फिर होगा सरकारी मुलाजमों के साथ बदतमीजी की गई है ये, क्योंकि अब सरकार के बंदे हैं। अगर हम इनके साथ सख्ती करेंगे, अगर जब प्राइवेट होते थे तब इन्हें रोक लेते थे हम, अब ये सरकार के बंदे, हम थोड़ा एक्शन लेंगे हमारे खिलाफ, मार्केट में एक्शन कर देंगे कि ये गुंडागर्दी कर रही है, यूनियन यहाँ पे क्या करे। हमारा काम है, अगर इंतज़ामिया का बंदा ठीक काम नहीं कर रहा तो हम उसकी इत्तला ऊपर करें। तो हमने इनके जिम्मेदारान को भी बुला के ये चीज़ कही है कि आप ये देखें 1, 2, 3, 3, 4 लाइनें लगी हुई हैं, अगर ये नहीं ख़त्म करेंगे तो क्या फिर लड़ाई झगड़ा रह गया? लड़ाई झगड़ा तो हमें वारा नहीं करता, हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम तो इखलाक के दायरे में रह के समझा सकते हैं। आपके सामने भी अभी उससे मैंने की है बात, यार ये मोटरसाइकिल इतनी बाहर क्यों है। अभी हम जैसे ही दफ्तर में जाके बैठेंगे तो ये फिर 2 लाइनें बाहर। अब हमारा इनके साथ आंख मचोली वाला ही रिश्ता रह गया। उस्मान मुज़्ज़ार साहब को 32 टास्क दिए, जिनमें अहम ये भी मसला था, ठीक है, उन्होंने वो काम, उन्होंने कहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, हमारा निचला इदारा, हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इदारे जब काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह के मसले मसाइल क्यों सामने? चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतनी दफ़ा बाज़ार में हैं, क्या ये ट्रैफिक का निज़ाम ठीक है? क्या यहाँ पे जो वार्डन खड़े हैं, आप मुझे बता सकती हैं कहाँ पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं, इतने बड़े बाज़ार को जब मुल्क के हालात ऐसे भी हों कि सिक्योरिटी के हवाले से भी हों, क्या इस पूरे बाज़ार में 2-3 पुलिस वाले ड्यूटी पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो होने चाहिए। तो आप अपील की आपने किसी से? हमने यहाँ बाकायदा यूनियन के फंड से चौकी बना के दी हुई है पुलिस को। अच्छा, चौकी बना के दी है, चौकी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन चौकी का अमला जब भी पूछते हैं हम लोग कहते हैं कि थाने के काम पे गए आप हुए हैं। देख सकते हैं हर दुकान के बाहर जो है आप देख सकते हैं स्टॉल्स लगे हैं, ठेले लगे हैं, रेडी बांध है हर जगह पे। तो क्या ये अब ये भी तो ऑब्वियसली इसमें दुकानदारों को फायदा तो तभी है ना? नहीं, मेरी बात, इसमें दुकानदार भी तो शामिल है। आप मेरी बात सुने, हार रोड की यूनियन ने कभी नहीं कहा कि आप फुटपाथ खाली ना करवाएं। हम इंतजामिया से कहते हैं पूरे हार रोड से तजावजात का खात्मा करें। मेन रश का सबब तो यही है। अगर ये देखें ना, रश का सबब ये है, मुझे ये बताएं, ये जायज़ है अगर दुकानदार रोड ब्लॉक करके अड्डे लगाए और पैसे कमाए तो उन्हें इंतजामिया ये काम करने की? हमारे साथ और भी ताजर बरादरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उनका व्यूज लेते हैं। सर बताइएगा, जैसे कि मसाइल आपके सामने ही हैं, जैसा कि सदर साहब ने भी जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया, आपको क्या लगता है कि मेन जो रुकावट है, जो मेन वजह है वो क्या है?
जी, मेन वजह इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत है। देखिए, यूनियन जो है वो हमेशा जो हाईलाइट करती है कि हमें ये मसाइल हैं, यहाँ पे लाइट का मसला है, यहाँ पार्किंग का मसला है, पार्किंग प्लाजे नहीं है, जो पार्किंग के पास इंतज़ाम है वो अपनी हद से तजावज़ करती है। हम बार बार इंतज़ामिया को, अफसरान को कहते हैं, लेकिन ये काम उनका है। जैसे आज 8 बजे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि मार्केट बंद होगी, आप 8:15 बजे 8:30 बजे आके देखिएगा, मुझे दिखाइएगा कौन सी दुकान खुली होती है। कोई दुकान नहीं खुली होती। उसकी वजह क्या कि इंतज़ामिया के लोग आते हैं, एक राउंड लगाते हैं, लोगों को पता है कि जुर्माने होंगे, दुकानें सील होंगी। ठीक है, एक कानून की जब बालादस्ती होती है तो काम होने लग पड़ता है। यहाँ पे ये हाल है, ना हमें वार्डन पूरे दिए जाते हैं, ना वो जो अमला है वो हमेशा दूसरे अफसरान की और दूसरे कामों में मसरूफ़ रहता है। तो उसकी वजह से ना यहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम ठीक रहता है, ना यहाँ पे कोई अपनी खुद मदद के तहत हर दुकान अपनी सिक्योरिटी भी कर रहा है, अपने मामलात भी कर रहा है। और जैसे आपने कहा कि तजावज़ात, यूनियन हमेशा ये कहती है कि तजावज़ात के लिए गवर्नमेंट अपना एक्शन करे, हम उनके साथ हैं। जो काम गलत है वो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया को चाहिए कि इस काम के ऊपर जो हाल रोड की एक बहुत बड़ी मार्केट जहाँ पे 8 से 10 हज़ार दुकानें मौजूद हैं और बेशुमार प्लाजे मौजूद हैं, बहुत से लोगों का रोज़गार है, टैक्स से भरपूर ये मार्केट है। सर, यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, तो क्या ताजर बरादरी जो है वो मिलके कोई ऐसा पार्किंग प्लाजा नहीं बना सकती? जी, ताजरों का ये काम नहीं है पार्किंग प्लाजा बनाना। यहाँ पे कई सालों पर्सनल गार्ड्स रखे जा सकते हैं। जी, पर्सनल गार्ड रखना तो ये हर एक ताजर का इसलिए हक है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ को तो महफूज किया जाए ना, तहफ़्फ़ुज़ को तो किया जाए। हवाले से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इस प्लाजे के उस साइड पे 4 कनाल का प्लाट है जिसकी सारी फिजिबिलिटी बन चुकी हुई है। जिस तरह हुकूमत ने लिबर्टी में और इकबाल टाउन मार्केट में, शालमी में प्लाजे बनाए हैं ना, इसी तरह ये भी 4 कनाल का प्लाट है जो हुकूमत के पास है। तो ये हुकूमत ने वादा किया था कि ये बनाएंगे, ये पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। और कर्नल मुबशर जो मेयर थे लाहौर के, उन्होंने इस पर सारा वर्क करके मुकम्मल रखा हुआ है। अब मौजूदा हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर ज़रा तवज्जो दें। अगर ये पार्किंग प्लाजा बनता है तो मैं समझता हूँ हार रोड, मार रोड और बिडन रोड काफ़ी मसाइल हल होते हैं और बेहतरीन रेवेन्यू भी हुकूमत को उस पर इकट्ठा होता है, क्योंकि हुकूमतों ने बाकायदा ऐलान किए हुए हैं कि हमें शहर में पार्किंग प्लाजे बनाने हैं, तो जहाँ जगह मौजूद है वहाँ तो बनाने चाहिए ना। और ये तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे पॉइंट पे प्लाट है और हुकूमत का अपना प्लाट है। ये 4 कनाल का प्लाट है और ज़बरदस्त पार्किंग बनेगी। ये 4 मंजिलें नीचे ले जाएँ, 8 मंजिलें ऊपर ले जाएँ, तो मोटरसाइकिल नाम की कोई चीज़ नहीं निकलेगी, यहाँ पे नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। वो सामने है, क्योंकि वो सामने पार्किंग वो प्लाट है, वो आप दिखा सकते हैं। मेन मसला है ना इंतज़ामिया का, या इंतज़ामिया सही हो तो सारे मसले हल हो जाते हैं। ये एक फ्लोर पे 1300 मोटरसाइकिल खड़ी है। ये प्लाट में इस वक्त जाएंगे ना आप, ये भी लाहौर पार्किंग का 1300 मोटरसाइकिल खड़ी है। अगर ये प्लाजा बन जाए तो करीबन ये 12 से 14 हज़ार मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी हो सकती है। अगर 1300 मोटरसाइकिल यहाँ पे प्लाट में मौजूद है तो पूरे बाज़ार में आप गलियों में भी चेक करेंगे ना तो 2000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल नहीं है। अगर ये 4000 मोटरसाइकिल इधर जाए, उसके बाद मैं समझता हूँ मार रोड को भी फेवर होगी, हाई कोर्ट को भी फेवर होगी, GPO तक ये फेवर जाएगी पार्किंग के वाले से। और ये बिडन रोड के भी दुकानदारों का मसले हल हो सकते हैं। तो सिर्फ हुकूमत ये छोटा सा है कि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि हुकूमत कर नहीं सकती, प्लाट उनके पास मौजूद है। सर, ये सिर्फ हॉर रोड का मसला नहीं है, पूरे लाहौर का मसला। लेकिन एक एक करके करेंगे ना, जैसे एक लिबर्टी में बनाया, हालांकि वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं थी हमारी समझ के मुताबिक, उधर वैसी जगह बहुत थी पार्किंग के लिए। इकबाल टाउन में बना है, वो भी तो बना है, लेकिन जो भी होगा स्टेप बाई होगा ना। आज इधर बन जाएगा और 4 महीने बाद तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 सालों में 3 साल जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की, ठीक है, तो इस हवाले से जो है हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए हैं? नहीं, ये तो समझ लें कि आज तक ना इस पहली हुकूमत ने ना इस हुकूमत ने इसको पार्किंग प्लाजा, तो हम पिछली हुकूमतों को भी कहते हैं कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजे बना दें। अगर आप इसी तरह हर साल 2 साल में 1-1, 2-2 लाहौर में प्लाजे बनाते जाएं तो मसले हल होते जाएं। हुकूमत को नहीं पता कि हम रोज़ाना इतने टोकन लेते हैं, इतने कागज़ रजिस्टर करते हैं मोटरसाइकिलों के, कि हमारे शहर की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी हम मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं और बिकती जा रही हैं, किस्तों में भी मिलती जा रही हैं। तो इनको संभालना भी तो है ना। ज़ाहिर कस्टमर ने आना है, अगर उन्हें पार्किंग मिल जाएगी तो वो रोडों पे कभी भी नहीं खड़ी करेंगे। तो इसके लिए हुकूमत को जो हाँ दूसरे प्रोजेक्ट करती हैं ना, ऐसे कामों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ताजरों को हमेशा
नजरअंदाज किया जाता हुकूमत को है। तवज्जो देनी चाहिए सर। आपने सदर साहब की तो आपने बात जो है उन्होंने मुलाहिजा की है, उन्होंने तो हुकूमत पे डाल दिया है। अब आप बताएं मुझे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत पे हम नहीं डाल रहे, हम हुकूमत के साथ तावन करने को तैयार हैं। हम हुकूमत पे नहीं डाल रहे, हमारी जो भी कैपेसिटी है, जो भी लाइबिलिटी है, हम उस पर हमेशा ही पूरे उतरते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल मेरे भाई साहब ने ये दी है कि जब रात को 8 बजे का एक टाइम मुकर्रर हुआ, इंतज़ामिया आती है, सारा दिन नहीं नज़र आती हमें। ये इस चीज़ को आप बैलेंस करें ना, इसको, इस चीज़ को देखें, इसको हाईलाइट करें। आपने हम हाईलाइट ही कर रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल करें ना, ज़रूर, क्यों नहीं। उस पर यह है, इस हाल रोड से हम हुकूमत को कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, ठीक है जी। अगर उसके मुकाबले में बिजली यहाँ ख़राब हो जाए, हमें को पूछता नहीं है। हम कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। दुकानदारों से रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है, सारी दुनिया को पता है, हुकूमत को भी पता है। उसके मुकाबले में हमें उसकी सहूलत नहीं मिलती। उसके साथ साथ ये आपके सामने ये मोटरसाइकिल वाला मामला है। अब लोग कहते हैं आप अपने गार्ड रखें, हमने रखे हैं, ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए भी रखे हैं, सब किया, लेकिन जब तक इंतज़ामिया हमारे साथ तावन नहीं करेगी, हम मिल के काम नहीं कर सकेंगे, तब तक हम इंतजामिया को अभी कब आपने रिसेंटली खत लिखा है? हम तकरीबन ये देखें, अभी हम आपके चैनल के साथ साथ इंतजामिया से ही अपील कर रहे हैं। और कितनी बार मुलाकात हुई है? देखें जी, हमारी मुलाकात होती रहती है, फिर भी सुनवाई नहीं होती। वो तो कहते हैं ताजर बरादरी अपना फायदा सोचती है। ना जी ना, देखे एक मिनट बात, बरादरी इस मुल्क का फायदा सोचती है, अपना फायदा नहीं सोचती है। ताजर बरादरी पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की तरक्की में स्तून है, सबसे मेन पिलर है, ठीक है। ताजर बरादरी में कोई शक नहीं है सर। ताजर बरादरी की तरक्की इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे कोई असासे बाहर नहीं है। हमारा जीना मरना, हमारे बच्चों का जीना मरना यहाँ पे है। और जहाँ तक रही ये बात, तो ये तो सारी दुनिया जानती है। हमें पहली गवर्नमेंटों से तब्दीली की तो कोई उम्मीद नहीं थी, नारा तो इस गवर्नमेंट का था, हम लोग, ये गवर्नमेंट आई भी है, बनी भी है। तो तब्दीली आने के बाद तब्दीली ये थी कि छोटे से छोटे, आम से आम आदमी के ऊपर इसका असर होगा, जो नहीं पड़ा, ये तो हकीकत है ये। और दूसरी बात जो ये है कि हम इंतज़ामिया से बार बार यही बात कहते हैं कि जो ताजर बरादरी की जिम्मेदारी है हम वो पूरी करेंगे, जो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको पूरा करें। लेकिन ये बात सिर्फ हम, आप जिससे आपने कहा ना खत लिखे हैं, आपने लिखा, उनसे बात करेंगे, बातों में रह जाती हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। आपकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी? बल्टी में बन सकता पार्किंग प्लाजा, इकबाल टाउन में बन सकता, तो क्या इस इलाके का कोई हक नहीं है? सर करें ना, आप अपील करें उनसे, पीछे पड़े। सबसे ताकतवर जो ना ले जी, मैं लाहौर चैनल की वसासत से वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे हार रोड पे एक पार्किंग प्लाजे के लिए जगह मौजूद है और ज़िलाई इंतज़ामिया के बाद इसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी बनी हुई है। आप बराए मेहरबानी ताजर बरादरी पे आसान करते हुए इस पार्किंग प्लाजे को बना दे, ताकि हमारे हार रोड के मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएं। और आपके चैनल की वसासत से मैं कहना चाहता हूँ CTO लाहौर से, सर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जब CTO सुहेल साहब मौजूद थे और तैयब हफीज चीमा साहब थे, तो हार रोड पे 7 वार्डन ड्यूटी दिया करते थे, जो अब यहाँ पे ड्यूटी नहीं करते। मैक्सिमम आप जब भी देखेंगे एक वार्डन मौजूद होता है। दूसरा, CCPO लाहौर से हम दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी हार रोड पे ज़रा आप नज़रसानी करें, यहाँ पे कम से कम 3 पुलिस वालों की ड्यूटी ज़रूर लगा दें। और साथ में कमिश्नर लाहौर से और DC लाहौर से हम दरख्वास्त करते हैं कि टाउन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हार रोड पे दिन ब दिन तजावज़ात बढ़ती जा रही है, इसका खात्मा करना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके, हमारा तावन हमेशा इंतज़ामिया के साथ रहे, तो हमें इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमारे साथ तावन करें, हमारी मार्केट के मसाइल हल करने में हमारी मदद करें। अल्लाह आपसे राज़ी हो। चलिए सर, ये तो आपने अपना मुतालिबा और अपनी अपील सुना दी है। अब मुझे आखिरी सवाल में मुझे आपसे ये करना है, ये जो तजावुज़ात का भरमार है, इसके जिम्मेदार आप भी हैं? देखें जी, मैं आपके चैनल की वसासत से कह रहा हूँ कि जिस शटर के बाहर कोई चीज़ मौजूद है हार रोड की, यूनियन का उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नजायज़ करेगा तो इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। जैसे बाहर देखें आप, इस तरह से रश है बाहर, ये जबकि ये चीज़ों की तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? ये पार्किंग की जगह तो नहीं है, ये तो होनी चाहिए ना नीचे इसको। ये देखें, ये जगह जगह पे ठेले हैं, फुटपाथ पे कोई चीज़ नहीं,
होनी चाहिए। इसी तरह रोड पे जो लाइनें लगी हुई हैं उसके बाहर भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सड़क मुकम्मल खाली होनी चाहिए, कोई ये ठेला कोई काउंटर नहीं लगा होना चाहिए। हम हुकूमत से अपील करते हैं। ये देखिए जगह जगह पे बाइक, गलत, ये जगह जगह पे ठेले हैं, ये देखें जी। हाँ, पैदल चलने वालों की जगह है। इस हवाले से तो आप एकदम उन्हीं काउंटरों के सामने, उसी तजावजात के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हुकूमत, इंतज़ामिया, ज़िलाई इंतज़ामिया इसके खिलाफ एक्शन ले और इनको पाबंद करे कि ये अपनी शटरों के अंदर कारोबार करें। आपकी नहीं सुनते? नहीं, हम तो अखलाकी तौर पे समझा सकते हैं। इनके खिलाफ अगर एक्शन होगा तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हाँ, हम इंतज़ामिया के साथ खड़े हो, देखें हम कोई कहीं छुप के तो नहीं बात कर रहे। सारे यहाँ वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि आर रोड के फुटपाथ खाली होने चाहिए। हालांकि पूरे लाहौर शहर के फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होते हैं, इनको खाली होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरह जहाँ से VIP गुजरते हैं वहाँ तजावजात नहीं होती, जहाँ आम आदमी गुजरता है वहाँ हुकूमत की तवज्जो नहीं होती, जिस वजह से तजावजात बढ़ती जा रही है। और इस बाज़ार में तो ये हो रहा है, जब से इंतज़ामिया ने इन्हें डील दी है ये तजावजात बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जब तक इनको ये इंतज़ामिया की तरफ से सख्त एक्शन का सामना नहीं होगा ये कभी भी बात नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपने। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ सदर मौजूद थे हॉल मार्केट के, और उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ पर इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया भी शामिल है। और हुकूमत की जानिब से भी उन्होंने अपील की है कि हुकूमत भी जो है वो इनका साथ दे, और जिसकी वजह से उन्होंने ये मुतालिबा भी किया है उस्मान बुज़दार साहब से, CTO से भी उन्होंने जो है अपनी तरफ से उन्होंने मुतालिबा किया है कि उनके इन मुतालिबात को सुना जाए। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हम जो है वो कंप्रोमाइज़ जो है करते हैं। और जब उनसे बात की गई ठेलों के हवाले से, ये स्टॉल्स के हवाले से, ये जो पैदल चलने वाली जगह है, और इस पैदल चलने वाली जगह पर भी आपने देखा कि यहाँ पर बाइक्स भी हमने देखी, हमने स्टॉल्स भी देखे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है कंप्रोमाइज़ करें और अखलाकी तौर पर जो है ये जितने भी यहाँ पर ठेला रखने वाले हैं, जो स्टॉल्स जो लगा रहे हैं, उनके साथ जो है अखलाकी तौर पर जो है वो पेश आया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और ये है पार्किंग प्लाजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कोई यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस पार्किंग प्लाजे की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पार्किंग प्लाजा है, और इसी पार्किंग प्लाजे का जिक्र किया जा रहा था सदर हॉल मार्केट बाबर महमूद की जानिब से, जिनकी जानिब से मुतालिबा भी किया गया था कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से मुतालिबा किया गया था कि इसे प्लाजा बना दिया जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा साहब। हसन, जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो है पार्किंग प्लाजे के हवाले से बहुत से मसले मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर हम इस वक्त हॉल मार्केट में भी मौजूद है। तो क्या देखते हैं आपकी, क्या वजह क्या है, असल क्यों मतलब इस हवाले से जो इकदाम नहीं किए जा रहे? देखें, दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हुकूमत के पास, और ख़ास तौर पे जब से ये लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई है या ज़िले हुकूमत के पास ये मामला चल रहे हैं, इनके पास कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है कि हमने जो है किस तरह पार्किंग के निज़ाम को आगे लेके चलना है। कहीं पर वकला की जानिब से जो है वो अपने ठेकेदार रखे गए हैं। अगर आप चले जाएं लोअर मान वाले पूरे रोड पे, तो वो पार्किंग पूरी कवर है, यानी पूरा रोड है और आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ है पार्किंग के एरिए के लिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जिस हाल रोड है या जितने भी लाहौर के यहाँ मकामात हैं, वहाँ पर 110 के करीब पहले होते थे ज़िले इंतज़ामिया के पास, 128 जो तब्दील हो गए वो चले गए लाहौर पार्किंग कंपनी के पास। फिर लाहौर पार्किंग कंपनी में भी करप्शन के स्कैंडल आने लगे, और ये नहीं कि अभी ख़त्म हुए, अभी भी करप्शन के स्कैंडल लाहौर पार्किंग कंपनी के देखने में आ रहे हैं। ना कमिश्नर लाहौर की जानिब से इस मामले को संजीदा लिया गया, ना जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मामला को पहले और अभी संजीदा लिया गया, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से संजीदा लिया गया। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगा दिए एक बुजुर्ग जिन्होंने ना कभी मामला को फील्ड में आके विजिट किया, और अभी भी ये सूरत हाल है कि ये सिर्फ कमेटी से कमेटी खेला जा रहा है। और
अब तो ये तजवीज़ सामने आई है कि लाहौर पार्किंग कंपनी को आउटसोर्स कर दी जाए। ये गुज़श्ता रोज़ समरी भी चीफ मिनिस्टर पंजाब को मूव की गई है और इसमें इसे अलाउ करने के बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मंजूरी के बाद इसको बाकायदा आउटसोर्स करने की तैयारी की जा रही है। अगर इसको आउटसोर्स कर दिया जाता है तो फिर यहाँ पे वही सिस्टम लागू हो जाएगा जो पहले निज़ाम था, यानी जिसका दिल चाहेगा वो एक पर्ची पे 3-3 मोटरसाइकिलें और करप्शन सीधी सीधी चलती रहेगी। सिर्फ पार्किंग कंपनी का निज़ाम जो है वो मॉनिटरिंग की हद तक रह जाएगा। लाहौर में पार्किंग के निज़ाम का जो है जिम्मेदारी बनती है ट्रैफिक पुलिस की भी, उनके साथ LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इनके इंजीनियर है टीपा के साथ मिलके, और उनके साथ साथ लाहौर पार्किंग कंपनी ज़िले इंतज़ामिया, ये मिलके मुशावरत से ये जो है 3 प्लान बनाए गए थे और तीनों प्लान पे आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इनके पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि हमने पार्किंग का निज़ाम को कैसे बेहतर बनाना है। लाहौर के पार्किंग का निज़ाम सबसे पहले तो ये था कि इन्होंने प्लाजे बनाने थे, वो चंद एक प्लाजे बनाए और उसके बाद इन्होंने प्लाजे बनाने भी ख़त्म कर दिए और कोई प्लाजा नहीं भी। यहाँ पर प्लाजा बनाया जाना था जिसकी बहुत सारी तैयारी की गई थी और इसका भी निज़ाम को ख़त्म कर दिया। इस वक्त ये है कि कुछ रिटायर्ड बंदों को लाकर जो है कंपनी के हवाले कर दी गया और उनको कंपनी उनके हवाले कर दी गई। भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियाँ उनके पास है, प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाहौर में पार्किंग अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्किंग का निज़ाम बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुका है। हसन, जैसा कि आपने बताया कि प्लानिंग तो की जा रही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो क्या देखते हैं आप ये जो एक पार्किंग माफिया जो है ये एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, तो क्या देखते हैं कौन जिम्मेदार है? देखिए, ज़िम्मेदार हुकूमत भी है, ज़िम्मेदार ज़िले इंतज़ामिया भी है, ज़िम्मेदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान बनाए गए हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। ये पार्किंग कंपनी का मामला आज और कल से तो शुरू नहीं हुआ, ये तो काफ़ी अरसे से शुरू है और ये मामला चलता जो है वो आ रहा है। सिर्फ पार्किंग गलत पार्किंग की वजह से और रोड्स को पार्किंग में कन्वर्ट करने की वजह से एक्सीडेंट में इजाफा होता है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है, लाहौर की ट्रैफिक ऐसे लगती है जिस तरह यहाँ पे पता नहीं कारों की मार्केट लगी है। हर जगह सिर्फ पार्किंग की वजह से सिस्टम ख़राब है, कहीं पर कोई सिस्टम नहीं है। मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब हुकूमत आई थी, 3 साल पहले तो आते साल तो उन्होंने 1 साल के बाद उन्होंने एक हंगामी इजलास किया था और पार्किंग सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम करना थे, लेकिन नहीं किए जा सके। और अब ये मामला जो है फजील आसिफ जो कि स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह भी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ 5 क्लब में बैठते हैं, वो भी इस मामले को देख रहे हैं। वो भी इसके हवाले से उन्होंने कई मीटिंग्स और इजलास किए हैं, लेकिन मामला फिर वहीं का वहीं है। ना ताजर जो है पार्किंग कंपनी को सपोर्ट करता है, ना पार्किंग कंपनी के मामला ख़राब जो हैं उनको बेहतर करने पर फोकस किया जाता है। हाँ, अलबत्ता ये अब आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उससे मज़ीद मुझे लगता है मामला ख़राब होगा। पार्किंग कंपनी बनाई गई है तो उसमें वो बंदे लगाए जाएँ जो वाकई उससे रिलेट करते हैं, जो इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इसमें ज़िले इंतज़ामिया को भी बेहतर करना पड़ेगा। पार्किंग कंपनी के लिए दफ्तर ले लेना, गाड़ियाँ ले लेना, प्रोटोकॉल ले लेना काफ़ी नहीं है। इसमें तमाम अफराद को मिलकर मुशावरत से सिस्टम को संजीदगी से लेकर हल करना होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में 11 नोटिस ले चुके हैं 3 सालों में, जो मेरे नॉलेज में, और 11 नोटिस लेने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा लगता है जिस तरह पहले सिस्टम चल रहा था। पहले भी आपने देखा होगा लाहौर का यही ट्रैफिक का निज़ाम था, आज भी यही सिस्टम है। लाहौर मार रोड हो, केनार रोड, जेल रोड, जितने बड़े आप देखने, हाल रोड, शालम मार्केट में चले जाएं, यही सिस्टम है। जितने पार्किंग प्लाजे में यहाँ से तो इतनी अर्निंग प्रॉफिट किया जा सकता है, इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन शायद हुकूमत इस पर इसको संजीदा लेने से जो है वो घबराती है। वो एक आप अंदाज़ा करें कि टोकन होता है, टोकन में करप्शन की जाती है। अगर 3 रसीदें होती हैं, एक आपको देनी है, एक बाइक या गाड़ी के साथ लगनी है, एक रिकॉर्ड में रहेगा। आपके पास जो आई है उसके बैक साइड पे लिख के उस टोकन को दे दिया जाएगा। वो एक टोकन 6-6, 10-10 जगह इस्तेमाल किया जाता है, जब तक वो बिल्कुल ख़राब खुद जवाब ना दे जाए। मतलब कि कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधी सीधी करप्शन है और इसमें ज़िले इंतज़ामिया भी साथ है, सब इसमें मेरे ख्याल में मुलव्वस है। जो ये तो सीधा करोड़ों रुपए का माहाना की करप्शन जो है सीधी सीधी पार्किंग कंपनी में की जा रही है, और पहले भी यही सिस्टम था, आज भी यही सिस्टम चल रहा है। और इसको बेहतर करने के लिए शायद जो हुकूमत अगर कोई बेहतर स्टेप लेती है, उनको लेना भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब को इसको भरपूर तरीके से फोकस करना चाहिए और इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम तो करना ज़रूरी होंगे कि प्लानिंग बनाए, उस पर इंप्लीमेंट की तरफ जाना। कि इंप्लीमेंटेशन प्लान अच्छा होगा तो फिर मामला चलेगा। उसके साथ साथ लिंक करता है, जितना इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है बाज़ारों में, जो तजावज़ात हैं वो भी उससे लिंक करती हैं। तजावज़ात का खात्मा आज तक नहीं हो सका। आप देखें तजावज़ात के लिए कौन सपोर्ट करता है? ताजर बरादरी। जितने ताजर के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये खुद उनको सपोर्ट करते हैं कि आप यहाँ पर जो है वो फट्टा लगाएं, यहाँ पर टेबल रख के आप यहाँ पर खड़े हो जाएं। अगर ये ताजर मार्केट के सदर ना चाहें तो कोई कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका हसन।
जैसा कि हमारे नुमाइंदा हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से उन्होंने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि असल में जो ज़िम्मेदार हैं वो कौन हैं। यकीनन अगर देखा जाए तो सदर बाज़ार में और जो सदर हैं हॉल मार्केट के, उनकी जानिब से भी जो है यही उनकी ववेला मचाया गया कि ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत ज़िम्मेदार है। हमने जो पहले भी गुफ्तगू की, आम शहरियों से भी गुफ्तगू की गई है और जो भी यहाँ पर मसाइल हैं उन पर रोशनी भी डाली गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक दुकानदार, उनसे बात करते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर आगे से। सर ये जो दुकान के आगे आपने लगाया है, ये ठीक है, ये स्टॉल लगाया है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये पार्किंग भी देखो ना, आप रोड के अंदर लगी हुई है, तो उसकी भी तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि इसे साइड पे करे, कोई प्लाजा यहाँ पे बनाए। सर आपको देखिए ना, हमारी तो साइड के ऊपर है। तो सर ये क्या इजाज़त है? ये खुलेआम इजाज़त है? ये इसकी आप कुछ पे कर नहीं करना चाहिए, जाहिर बात, थोड़ा सा अंदर हम करते हैं, बाज़ का थोड़ा सा फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं इस हवाले से? नहीं, वो किस चीज़ के करने, कोई भी नहीं, वो बस उनकी है कि खुद ही निकाल लेते हैं, बंद अंदर कर देते हैं। और बताएं यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है, मुकम्मल तौर पर जो ब्लॉक रहती है ट्रैफिक, पार्किंग का क्या सिस्टम है, क्या कैसे देखते हैं मसाइल? पार्किंग आपके सामने है, वो रोडों के अंदर लगे हुए हैं, टोकन लगा रहे हैं, वो देखें आपके सामने। तो ये है कि उसी की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। आगे चले जाए नाले के पास, वहाँ पे सारी ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे बाइक नहीं निकाल सकते, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे जो दुकानदार है मिलके एहतजाज नहीं करते? तो किस चीज़ का, ये तो हुकूमत को चाहिए ना करना कुछ, दुकानदारों पे जो इंतज़ामिया है मार्केट की, वो भी कुछ नहीं कर रही। कोशिश करती है, फिर वो वैसे चलता है काम सारा। ये हुकूमत कुछ करे, यूनियन कोशिश तो कर रही है, देखे प्लाजा बनाने की, प्लाजे का क्या हुआ था, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसे कि शॉपकीपर है उनकी जानिब से भी इसी बात का गिला और शिकवा किया गया है कि यहाँ पे पार्किंग का जो है वो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर पार्किंग है भी है तो वो मुख्तस जगह है, जो कि एक पब्लिक जो वो प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, एक प्राइवेट जगह है जहाँ पर पार्किंग का जो है ये सिस्टम बनाया गया है और उस पर भी वसूलियाँ की जा रही हैं। पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखे होते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र। कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्लाह पाक का, बस आपके सामने ही है जो सूरत हाल हुई है, कारोबार डाउन ही जा रहे हैं इस टाइम पे। तो सर आप देख नहीं रहे क्या मसाइल है यहाँ पे इस वक्त? मार्केट के जो सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो क्या है? सबसे मेन अहम मसला यही है कि एक तो नंबर पार्किंग है मसला सबसे बड़ा जो है यहाँ पे, उसके अलावा गर्मी भी है, उसकी वो भी डिपेंड करता है गर्मी के ऊपर भी। ये दो चीज़ें इशू है इस टाइम पे। और इसके अलावा कोई मसला नहीं आपको, किसी भी मसाइल? इस चीज़ का मेन जो मसला है वो पार्किंग ही इशू है यहाँ पे। सबसे पार्किंग इशू है यहाँ पे? सबसे जो मेन इशू है वो पार्किंग ही है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल कोई जगह बनी है ताशुर बरादरी के लिए जहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है ये वाला, इसके अंदर ही शॉपकीपर भी हैं, कस्टमर भी हैं, वो सारे इधर ही करते हैं। जहाँ पे आम शहरी मुतासिर है तो इसका मतलब ये है कि दुकानदार भी मुतासिर? बिल्कुल है, जब वो कस्टमर खड़ी करेगा, दुकानदार को जगह नहीं मिलेगी खड़ी करने की, तो वो फिर रोड पे ही लगाएगा। तो क्या कुछ ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है जब आते हैं कस्टमर्स आते हैं और रश होने की वजह से, तो कोई आपके कारोबार पे कोई इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है फ़र्क, बिल्कुल पड़ता है फ़र्क जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बात हुई है उनसे और उनकी जानिब से कहा गया है कि रश होने की वजह से जो है ग्राहक जो है वो कम आते हैं और जिसकी वजह से कारोबार पर जो है वो असर भी पड़ता है, जिसकी वजह से, और उनकी जानिब से ये भी तज़किरा किया गया कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ना कि सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि दुकानदार भी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, क्या करें आप बाइक पे? जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दोस्त का, उसके साथ आए मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए। अच्छा, मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए? मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ, बाइक के लिए जगह नहीं मिली थी इसलिए साइड पे लगा खड़ा हो गया हूँ। अच्छा, तो कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हैं आप? तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट हो गए हैं आपको। तो क्या देखा आपने, मार्केट में आए हैं तो कौन सा आपको सबसे बड़ा यहाँ पे मसला लगा, किसी परेशानी का सामना? मसला तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत ही पार्किंग से ही होती है और ख़त्म भी पार्किंग से ही हो जाती है। यहाँ पे जो भी आता है वो यही कहता है जगह नहीं है, रश बढ़ है, वो आता है रास्ते से ही पीछे का पीछे हो जाता है। जो यहाँ पे इतना रश देखता है वो इतने रश में जो ऐसे हालात है हमारे मुल्क के, वो वैसे ही रश में नहीं जाता कोई।
और हालात आपके सामने ही है मार्केट में। आप आज यकम तरीक है और मार्केट में सन्नाटा है, सन्नाटा इसी वजह से ही है। और रश यहाँ पे समझ से बाहर क्यों है? सन्नाटा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इतना रश है यहाँ पे। यहाँ पे तो पाँव रखने की भी जगह नहीं। ऐसे ही है यहाँ पे। अभी मैं 15 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ कि बाइक घुमाई जा रहे हैं, जगह बाइक लगाने की नहीं है। यहाँ पे आपने बाइक खड़ी की है तो यहाँ पर आपने कितने पैसे पे किए? पार्किंग, ये पार्किंग की जगह तो नहीं है, ये तो वो पैदल चलने के लिए है जगह। ये तो नो पार्किंग पे कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। कोई आएगा या कोई जगह रुकेगी तो आगे पीछे। नहीं, किसी ने भी आपको रोका नहीं कि आप यहाँ पे बाइक नहीं खड़ी करें? नहीं, अभी मुझे तो मुझे तक किसी ने रोका। आपने यहाँ पे कोई भी वार्डन या पुलिस वाला कोई भी नहीं देखा? अभी तक तो मैंने कोई नहीं देखा। मतलब क्या देखते हैं आपके यहाँ पे? इंतजामिया की गफलत है कि कोई इंतजामात नहीं है? नहीं, इंतज़ामिया की होनी चाहिए यहाँ पे। देखना चाहिए कि कस्टमर कोई आता है उसको प्रोवाइड मिलना चाहिए, उसको खड़े होने की जगह मिलनी चाहिए। वो गाड़ी अपनी लगाए, बाइक साइड पे करे, कहीं 1-2 दुकानें फिर के चेक करके कोई चीज़ लेनी है वो ले ले। यहाँ पे तो उसको बाइक, एक बंदा उसको स्पेशल साल लाना पड़ता है अपनी बाइक का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे हमने शहरी से बात की है, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो ये गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, जहाँ मर्जी जो शहरी आता है वो वहाँ पे बाइक लगा देता है, अपनी गाड़ी लगा देता है, ठीक है, और पैसे भी वसूल किए जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर जो कि पार्किंग की जगह नहीं है, फिर भी इसके बावजूद जो है यहाँ पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। एक और शहरी हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कुछ खरीदने आए हैं? जी मोबाइल ठीक करवाने आया था। क्या लगा आपको मोबाइल ठीक करवा के? कितने पैसे लग गए? 3000 रुपए लग गए मोबाइल पे। क्या था मोबाइल में ऐसा मसला? डलवाया उसका। अच्छा। जी। और इधर पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। बाइक इधर लगाते हैं, मिलती वहाँ से है, तो टोकन के भी पैसे पूरे लेते हैं 20 रुपये। तो फिर भी कोई हालात नहीं है मार्केट के, बिल्कुल डेड है ये मार्केट। नाज़रीन, देखा आपने, इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये तमाम सूरत हाल हमने आपको दिखाई है पूरे प्रोग्राम में, जिस पर गुफ्तगू की गई है, जहां पर ताजर बरादरी से भी गुफ्तगू की गई, आम शहरी से भी गुफ्तगू की गई, और सारी जो बातें जो की गई हैं इसमें सबसे जो पहली जो मेन जो इशू नज़र आया है, वो सबसे बड़ा जो इशू समझा जाता है वो पार्किंग का इशू है। यहाँ पर जो पार्किंग, आप ये कह सकते हैं कि एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर जो भी शहरी आता है उनसे मनमानी वसूली की जा रही है। उन्हें जो टोकन दिया जाता है उस टोकन के ऊपर 10 रुपये लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है 20 रुपये जो है वो टोकन के वसूल किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पर सैकड़ों बाइक्स खड़ी हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यहाँ पर रिक्शास भी खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर पार्किंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और जबकि हमारी बात भी हुई, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो है ज़्यादा जो लैप्स आ रहा है वो इस चीज़ का आ रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर हमें कोई सिक्योरिटी गार्ड भी इतना नहीं दिखाई दिए, कोई वार्डन भी दिखाई नहीं दिया गया है। और अगर हमारी बात हुई ताजर बरादरी से तो उनकी जानिब से भी यही मुतालिबा किया गया कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं है, इंतज़ामिया जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, और हुकूमत भी जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही। उनकी जानिब से ये मुतालिबा भी किया गया था। और इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।